आज हम एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, रेखीय युग्म, ये जितने भी कोण हैं इनके बारे में जानेंगे तो और इनका महत्व भी समझेंगे। तो हमने क्योंकि ये हमारे सारे गणित में ये बहुत ज़्यादा आते हैं तो हमें इनके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एकांतर कोण के बारे में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, कोई भी दो रेखाएं, एक रेखा ये होगी, एक और रेखा ले लेते हैं, जैसे चाहे हो सकती है। दो रेखाएं ले ली। अब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जैसे रेखा L, रेखा M, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, जैसे एक तिर्यक मतलब टेढ़ी रेखा, इनको काट दे। तो यहाँ पर बहुत से कोण बनते हैं। तो इनमें एकांतर कोण युग्म कौन से होते हैं? जो एकांतर कोण का मतलब जो जेड बनाए, जेड मतलब ऐसे, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण युग्म कहलाते हैं। तो आप इस चित्र में देखो कि जेड कौन सा बन रहा है। तो हम देखते हैं ये इस प्रकार का ये कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण, इसका नाम रख देते हैं एक, इसका नाम रख देते हैं दो। कोण एक और दो एकांतर कोण युग्म है। एक तो कोण एक, कोण दो, ये जोड़ों के रूप में लिखे जाते हैं। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखकर कोण एक कोमा ब्रैकेट, कोण दो ब्रैकेट। इसी प्रकार उल्टा जेड भी हो सकता है। तो ऐसे 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 ये वाले कोण, तो आप ये कह सकते हो कोण तीन, इसका नाम रख देते हैं कोण चार। तो कोण तीन और कोण चार भी एकांतर कोण युग्म कहलाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि मतलब इसमें क्या ये बराबर होते हैं? क्या कोण एक और दो बराबर होते हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर बराबर नहीं है। कोण तीन भी और चार भी बराबर नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये बराबर कब होते हैं? यदि ये रेखाएं L और M एक दूसरे के समानांतर हो तब ये एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। जैसे मैं अब क्या करता हूं, कोण रेखा L और रेखा M दोनों एक दूसरे के समानांतर करते हैं। अब मैंने रेखा L और M एक दूसरे के समानांतर कर दी है। तो अब जो एकांतर कोण है वो हम कह सकते हैं कि वो बराबर होंगे। कोण एक और कोण दो ये बराबर होंगे। हम कह सकते हैं कि कोण एक और दो बराबर होंगे क्योंकि रेखा L और M समानांतर है। इसी प्रकार कोण तीन भी कोण चार के बराबर होगा। हम यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं क्योंकि का निशान ये होता है दो बिंदु और एक नीचे बिंदु, क्योंकि L रेखा समानांतर का निशान M, क्योंकि L रेखा M के समानांतर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अब एकांतर कोणों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आगे से इसका कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। जब तक ये रेखा L और M समानांतर है तब तक ये एकांतर कोण बराबर रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये समानांतर ना हो तब ये कोण भी बराबर नहीं होंगे। और इसका उल्टा भी होता है। यदि कोण एक और दो बराबर हैं, यानी एकांतर कोण बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं कि रेखा L और M समानांतर होंगी। कई सवालों में हमने पूछा जाता है कि क्या ये रेखा समानांतर हैं? तो आप चेक करोगे एकांतर कोणों को
तो यदि वो एकांतर कोण बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं कि रेखा एल और एम समानांतर होंगे। अब हम संगत कोणों के बारे में जानते हैं। तो ये भी वैसे ही, यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये, एक और ले लेते हैं, और एक तिर्यक रेखा इनको काटते हैं। तो रेखा के एक और के देखने हैं आपने, ठीक है। जैसे ये रेखा है, इसका ये जो बाईं तरफ हो गया, ये दाईं तरफ हो गया, यानी जैसे बाईं तरफ वाले देखते हैं पहले। तो यहाँ पर ये अंदर एक तो ये कोण इनको तो कहते हैं अंतःकोण, और जो ये वाले होते हैं ये बाहर की तरफ, इनको बाह्य कोण कहते हैं। जैसे बाह्य कोण, तो संगत कोण की पहचान क्या करनी है आपने। जैसे रेखा है, रेखा के एक और के ये कोण, यानी ये बाहर वाला, और दूसरी तरफ ये वाला, इसको अंतःकोण, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम चित्र में लिख सकते हैं कि कोण 1 और 2 संगत कोण युग्म है, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे संगत कोण युग्म होते हैं। जैसे ये वाला, ये अंतःकोण, इसका नंबर 3 रख देते हैं, और ये बाहर वाला। आप इनकी पोजीशन देखो, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण युग्म। इसी प्रकार दूसरी साइड में भी, जैसे इस कोण का नाम रख देते हैं कोण 5, और ये वाला कोण अंतःकोण, एक बाहर वाला एक अंत्य वाला, ये 6। तो 5 और 6 भी संगत कोण है। इसी प्रकार ये वाला 7 लिख देते हैं इसको, और ये वाला 8, तो 7 और 8 भी अंतःकोण युग्म, संगत कोण युग्म है। प्रश्न ये है कि क्या संगत कोण बराबर होते हैं। तो उत्तर आएगा कि संगत कोण हमेशा बराबर नहीं होते। हाँ, यदि रेखाएं जैसे ये एल और एम एक दूसरे के समानांतर हो तब संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, और यदि एल और एम समांतर नहीं है तब भी संगत कोण बराबर नहीं होते, जैसा एकांतर कोण के केस में था। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो रेखाएं हैं, यदि वो एक दूसरे को काट दें, जैसे ये, तो अब भी हमें कई सारे कोण बन जाते हैं। आप पोजीशन देखो इनकी, जैसे ये वाला कोण और इसके विपरीत उल्टा, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और यानी कोण 1 और कोण 2। प्रश्न ये है कि क्या ये बराबर होते हैं, तो उत्तर आएगा हाँ, ये कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 2 सदा बराबर होते हैं। इसी प्रकार एक और युग्म है यहाँ पर 3, ये वाला कोण, और इसके उल्ट साइड में ये वाला 4। तो 3 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है, और ये भी हमेशा बराबर होते हैं। अंतःकोण, तो यदि दो रेखाएं इस प्रकार हैं और एक तिर्यक रेखा उसको काटे, तो ये जो दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, जैसे एक, इसका नाम रख देते हैं 2, 3, 4, ये सभी कोण अंतःकोण कहलाते हैं। अंतःकोण क्या बराबर होते हैं? नहीं, हमेशा नहीं होते। अब इनका क्या
गुण है। जैसे यदि रेखा एल और एम एक दूसरे के समानांतर हों, जैसे एल और एम एक दूसरे के समानांतर हों, तब तिर्क रेखा के एक तरफ के अंत्य कोण जो होते हैं, जैसे ये तिर्क रेखा है, इसके एक तरफ के अंत्य कोण 1 और 3, इनका जोड़ 180 डिग्री आता होता है। तो कोण 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री बनेगा यदि एल और एम एक दूसरे के समानांतर हो। इसी प्रकार कोण 2 और 4 का जोड़ भी 180 डिग्री बनेगा यदि एल और एम एक दूसरे के समानांतर हो। रेखीय युग्म, यदि हमारे पास कोई एक रेखा है, एक तिर्क रेखा इसके ऊपर इस प्रकार की है, तो इसके ऊपर ये दो कोण बन रहे हैं, ये वाले। इन दोनों कोणों को रेखीय युग्म कहते हैं। कोण 1 2, कोण 1 और 2 रेखीय युग्म कहलाते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हैं। अब हम इसको वास्तव में चेक करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है। अब मेरे सामने एक चित्र है, इसमें हमने दो रेखाएं एल और एम ली हैं और ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हैं और एक रेखा P है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। अब सबसे पहले हम एकांतर कोणों के बारे में जानते हैं। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो जेड बनाए, जैसे ये वाला कोण, और इसके एकांतर कोण कौन सा है? हम इन दोनों कोणों को मापते हैं। आप देख सकते हो ये वाला है 60, 61, 63, तो ये वाला कोण है 63 डिग्री का। और इसी प्रकार ऊपर वाले कोण को मापते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो 60, 61, 62, 63। ये तभी संभव हुआ है जब ये दोनों रेखाएं एल और एम एक दूसरे के समानांतर है। इसी प्रकार इधर वाला कोण भी इसके बराबर होना चाहिए, वो भी हम माप कर देखते हैं। जेड दोनों तरफ से बन सकता है, तो आप देख सकते हो इधर वाला कोण है जो 117, 15, 16, 17, तो ये वाला कोण है 117 डिग्री। इसी प्रकार आप ये चेक कर सकते हो कि ये वाला कोण भी 117 डिग्री का ही होना चाहिए। तो 110 और 7, ठीक है, तो 117 डिग्री। तो यहाँ से आप एक चीज और चेक कर सकते हो कि ये दोनों कोण, जैसे ये रेखा है, इसके ऊपर ये दूसरी तिर्क रेखा है, इन दोनों का जोड़ करके देखो 17 और 63, तो 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री बन रहा है। अब ये वाला कोण और इसके उल्टा ये वाला, ये दोनों कोण होते हैं शीर्षाभिमुख, और ये कोण तो हमेशा ही बराबर होते हैं। हम इस कोण को मापते हैं। ठीक है, तो 61 62 63, ये वाला कोण भी कितने का है? 63 का। तो देखिए जो हमें हो गया शीर्षक मुख भी हो गया, ये वाला कोण 117 है, इसका उल्टा भी 117 डिग्री का होगा। अब अंतर कोणों का जोड़ करके देख लेते हैं। ये है 117 और 63, इन दोनों का जोड़ होता है 180, एक तरफ के अंतर कोणों का जोड़। ठीक है, और संगत कोण देखते हैं, ये 63, ये 63। इसी प्रकार ये वाला कोण है, इस कोण के संगत है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 63 डिग्री। ये शीर्षक मुख भी हम ऐसे अपने आप पता लगा सकते हैं। ये 117 का है, तो इसके उल्टा 117 डिग्री का। तो ये सारे कोण हम चेक भी कर सकते हैं, और यदि रेखाएं एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं तब हम बता भी सकते हैं। हाँ, शीर्षक मुख हमेशा बराबर होते हैं। यदि रेखाएं एल और एम एक दूसरे के समांतर ना हो, तब ये ना तो अंतः कोणों का जोड़ 180 आता है, ना एकांतर कोण बराबर होते हैं, ना संगत कोण बराबर होते हैं। ये आप अपने आप चेक करके देखना। तो जिसमें एक केस तो ऐसा है जिसमें एल और एम एक दूसरे के समांतर, वो मैंने यहाँ कर दिया। आप एल और एम एक दूसरे के समांतर ना हो तब देखना कि क्या ये बराबर होते हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें पढ़ाई गए सारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।